नमस्कार दोस्तों। जम्मू एंड कश्मीर सरकार ने अपना पहला बजट पेश कर दिया है 2025-26 के लिए। किसी भी जम्मू एंड कश्मीर में इलेक्टेड गवर्नमेंट का 7 साल बाद ये पहला बजट है जो अनाउंस किया गया है। तो इस बजट में हम इसकी हाइलाइट्स वगैरह पढ़ेंगे कि इस बजट से आपके कम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्या आ सकता है और जम्मू एंड कश्मीर में लोगों को इस बजट से क्या हासिल हुआ है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि जम्मू एंड कश्मीर ये बजट किसने पेश किया। तो ये बजट पेश किया है जम्मू एंड कश्मीर के चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब ने। जनरली कोई भी जो बजट होता है वो फाइनेंस मिनिस्टर जो है वो पेश करता है। जम्मू एंड कश्मीर में फाइनेंस मिनिस्ट्री का इंचार्ज जो है वो चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला जी के पास है, इसलिए ये बजट उन्होंने खुद पेश किया है। टोटल बजट जो जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट का है वो है 1.12 लाख करोड़, यानी 1,12,310 करोड़ का ये बजट है 2025-26 के लिए। 2024-25 का जो बजट था वो था 1.05 करोड़, यानी 1,05,892 करोड़ का बजट था जो 2024-25 में रखा था। इस बजट से जो प्रोजेक्टेड इकोनॉमिक ग्रोथ जो माना गया कि आगे जो प्रोजेक्टेड ग्रोथ होगी वो कितनी होगी 7.5%। इसके बाद जो जीडीपी रहेगा एस्टिमेटेड ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो रहेगा वो रहेगा 9.5% 2025-26 के लिए। इस बजट में आपको ये बता दूं कि ये बजट जो है 1 अप्रैल 2025 से लागू होगा। ये 1 साल के लिए ये बजट तैयार किया गया है। तो बजट में पैसा कहां से आएगा? 19% आएगा ओन टैक्सेस से, 11% आएगा सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम से, 9% ऑन नॉन टैक्स से, 7% आर्म एसेट मोनेटाइजेशन से, 41% सेंट्रल ग्रांट से। जो मेजर पोर्शन है वो कहां से आएगा? सेंट्रल ग्रांट से। और 13% आएगा बोरिंग से। ये है कि कहां से पैसा आएगा जो हम बजट के लिए खर्च करेंगे। उसके बाद है कि ये पैसा लगेगा कहां से, मोटा मोटी ये किस किस सेक्टर में इस बजट का पैसा जाएगा। 21% लगेगा सैलरीज में, जो हमें सैलरीज वगैरह देनी होती है एम्प्लॉयज की। 14% लगेगा पेंशन में, 10% इंटरेस्ट में, 8% पावर परचेज और 29% जो है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा और 18% अदर छोटे मोटे खर्चे जो है वो इस बजट में किए जाएंगे। इसके बाद अब हम कुछ हाइलाइट्स पढ़ेंगे कि बजट में क्या क्या हाइलाइट्स हैं। तो आप सबको पता होगा कि जो हमारे सीनियर सिटीजन्स हैं 60 ईयर से ऊपर, 60 साल से ऊपर, और जो हैंडीकैप्ड और जो विडो होती हैं उनके लिए सरकार फिलहाल 1000 पर मंथ यानी हर महीने 1000 की पेंशन देती है। अब इस पेंशन को बढ़ा दिया गया है। अगर कोई विडो है जहाँ हैंडीकैप्ड है और 60 ईयर से नीचे है, उसकी पेंशन अब कितनी कर दी गई है? 1250 रुपए पर मंथ। और अगर कोई इंसान 60 ईयर से 80 ईयर के बीच में है, 60 साल से 80 साल के बीच में है, तो उसकी पेंशन अब 1000 से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? 1500। और अगर कोई सीनियर सिटीजन 80 साल से ऊपर है तो उसकी पेंशन अब कितनी होगी? 2000 पर मंथ, यानी 2000 रुपया पर मंथ उसे मिलेगा। पहले कितना मिलता था? 1000 पर मंथ। इसके बाद 10 kg फ्री राशन दिया जाएगा AAY बेनिफिशियरीज। देखो जो गरीब लोग, 3 तरह के राशन कार्ड है। एक होते हैं NPHH नॉन प्रायोरिटी हाउस होल्ड, जो अमीर लोग होते हैं उनके लिए वो राशन कार्ड होते हैं। दूसरे होते हैं PHH प्रायोरिटी हाउस होल्ड, ये मिडिल क्लास गरीब लोग जो आगे। उसके बाद AAY, ये बहुत ज्यादा एक्सट्रीमली पुअर जो लोग होते हैं उनके राशन कार्ड होते हैं AAY अंत्योदय योजना के तहत इनको ये राशन कार्ड होते हैं। इनको 10 किलो फ्री राशन मिलेगा। 200 यूनिट बिजली भी फ्री मिलेगी AAY राशन कार्ड होल्डर को पर मंथ। इसके अलावा आप जानते हो कि गरीब बच्चियां जो होती हैं उनकी शादी में सरकार की तरफ से 50,000 रुपए की फाइनेंशियल हेल्प दी जाती है। तो एक और मैं बात बता दूं, जनरली बच्चियों को ये हेल्प नहीं मिल पाती है क्योंकि बच्चियों को पता नहीं होता, गरीब फैमिलीज को पता नहीं होता कि अप्लाई कब करना है। तो ये मैं आपको बता दूं कि जब भी किसी गरीब बच्ची की शादी होती है तो उसको शादी से 1 महीना पहले इस फाइनेंशियल असिस्टेंस के लिए अप्लाई करना होता है। तो पहले इसमें सभी जो गरीब बच्चियां थी उनको 50,000 रुपया शादी के दौरान फाइनेंशियल हेल्प सरकार की तरफ से मिलती थी। अब सरकार ने इस हेल्प को 50,000 से बढ़ाकर कितना कर दिया है?
75,000, 75,000। लेकिन 75,000 उन्हीं को मिलेगा जो AAA कैटेगरी से, यानी जिनके पास AA वाला राशन कार्ड है। जिनके पास PHH वाला है उनको अभी 50,000 रुपया ही मिला करेगा। इसके बाद हम आगे देखते हैं कुछ और। जितनी भी जम्मू एंड कश्मीर की वुमेन है, फीमेल है, उनको फ्री राइडरशिप मिलेगी। यानी जो भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, सरकार की बसेज हैं, चाहे वो ई बसेज हैं सरकारी, उनमें फीमेल को फ्री यात्रा मिलेगी, उनका कोई किराया नहीं लगेगा 1 अप्रैल 2025 से। 11 न्यू शक्ति सदन्स बनाए जाएंगे। जो वुमेन इन डिस्ट्रेस हैं उनके लिए 11 नए शक्ति सदन्स बनाए जाएंगे। अब एक और स्कीम है लखपति दीदी। ये अलग अलग स्टेट्स में भी ये स्कीम्स ऑलरेडी है। इस स्कीम के तहत 40,000 वुमेन, 40,000 औरतें, जो गरीब औरतें हैं, उनको फाइनेंस किया जाएगा ताकि वो अपने छोटे मोटे बिजनेस खोल सके और उनकी एनुअल इनकम 1 लाख तक पहुंच सके, ताकि वो एक साल में 1 लाख तक कमा सकें। ऐसी 40,000 वुमेन, गरीब वुमेन को सरकार की तरफ से फाइनेंशियल सपोर्ट दी जाएगी। एक और मेजर डिसीजन आया है कि जो स्टैंप ड्यूटी, जब भी आप कोई प्रॉपर्टी खरीदते हो बेचते हो, उस पर स्टैंप ड्यूटी लगती है, ठीक है। अब तो पहले क्या था कि कोई भी, अगर आप ब्लड रिलेशन में कोई भाई को, भाई बहन को, कोई भी ब्लड रिलेशन में कोई प्रॉपर्टी देता था, तो उससे जो स्टैंप ड्यूटी लगती थी वो लगती थी 3% से लेकर 7% तक। तो अभी सरकार ने इस बजट में उस स्टैंप ड्यूटी को 0 कर दिया है, यानी अब उस पर कोई स्टैंप ड्यूटी नहीं लगेगी। और जो रिवेट है, जो पेट्रोल पे और डीजल पे रिवेट है, सरकार ने वो कम कर दिया है। यानी 2 रुपये पर लीटर डीजल पे और 1 रुपये पर लीटर पेट्रोल पे ये रिवेट कम हुई है। रिवेट कम होने का मतलब ये है कि ये अब जो पेट्रोल है वो 1 अप्रैल से 1 रुपया महंगा हो जाएगा और डीजल जो है वो 2 रुपये महंगा हो जाएगा। एक और जगह इन्होंने टैक्स रेट इंक्रीज किया एविएशन टर्बाइन में, यानी जो एविएशन बाय एयर जो यात्रा होती है उस पे जो जहाज का फ्यूल वगैरह, तो 5% टैक्स बढ़ा दिया गया है। इसके पीछे चीफ मिनिस्टर जी ने एक अपना लॉजिक दिया है कि जो फॉसिल फ्यूल्स हैं उनकी जो रेट है वो लोअर है पंजाब से, हरियाणा से, हिमाचल से और दिल्ली से, इसलिए हमने ये थोड़ा हाइक किया है। एक और न्यू लेवीज, एक नई तरह का टैक्स लाया है कि अगर कोई नॉन ट्रांसपोर्ट व्हीकल, जो नॉन ट्रांसपोर्ट व्हीकल है, कमर्शियल व्हीकल नहीं है, वो कोई आउट ऑफ स्टेट खरीदता है और वो आके इधर JNK में रजिस्टर करवाता है, तो उसको 12% रोड और टोकन टैक्स देना पड़ेगा और उसके ऊपर 3% ग्रीन सेस भी देना पड़ेगा। तो ये किस लिए किया गया है? टू मिटिगेट द रेवेन्यू लॉस एंड प्रोवाइड लेवल प्लेइंग फील्ड फॉर लोकल ऑटोमोबाइल डीलर, यानी जो लोकल ऑटोमोबाइल डीलर है, ताकि ये टैक्स इसलिए लगाया गया है कि जो लोग बाहर से गाड़ी लेके यहाँ रजिस्टर करवाते हैं तो वो JNK से ही गाड़ी खरीदें। इसके बाद 750 करोड़ की इन्वेस्टमेंट की है। AT&C लॉसेस और सस्टेनेबल एनर्जी के सेक्टर को सही करने के लिए 750 करोड़ के अगले 5 साल में 750 करोड़ रुपया लगाया जाएगा। एक मिशन युवा लॉन्च किया गया है। मिशन युवा के तहत 1,37,000 एंटरप्राइज, यानी छोटे छोटे बिजनेस जो हैं वो डेवलप करने हैं, उसमें ये फाइनेंशियल हेल्प करेगी सरकार। और 4.25 लाख, इसी मिशन के तहत 4.25 लाख जॉब्स जो हैं वो क्रिएट करेंगे अगले 5 साल में, ये टारगेट रखा है JNK गवर्नमेंट ने। 30 नए तहसील ऑफिस बनाए जाएंगे और 50 नियाबत ऑफिस जो हैं वो बनाए जाएंगे। 5,000 किंडरगार्टन, छोटे स्कूल जो हैं वो खोले जाएंगे। उसके लिए ₹30 करोड़ रुपया सरकार ने सैंक्शन किया है। इसके बाद एम्स कश्मीर को फंक्शनल बना दिया जाएगा 2025-26 में। इसी साल, इसी नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में एम्स कश्मीर को फंक्शनल बना दिया जाएगा ताकि लोग उसका बेनिफिट ले सकें। MBBS जो सीट्स हैं, जितने भी यहाँ साइंस कॉलेज हैं, जो बच्चे MBBS वगैरह करना चाहते हैं उनके लिए, कि MBBS की सीट्स जो हैं वो मेडिकल कॉलेज में बढ़ाई जाएंगी। 5 लाख स्मार्ट मीटर लगेंगे। प्रीपेड स्मार्ट मीटर जो हैं वो लगेंगे नेक्स्ट ईयर, जो अगला फाइनेंशियल ईयर है, 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026 तक, एक साल में 5 लाख प्रीपेड स्मार्ट मीटर जो हैं वो इंस्टॉल किए जाएंगे। ₹80 करोड़ इसमें लगाया जाएगा श्री अमरनाथ श्राइन में। जो अमरनाथ यात्रा पे लोग आते हैं, अमरनाथ केव है, उसकी अपग्रेडेशन के लिए, वहां के इंफ्रास्ट्रक्चर को इंप्रूव करने के लिए 80 करोड़ का फंड सैंक्शन किया गया है इस बजट के दौरान।
₹5,000 फॉर पावर इंफ्रास्ट्रक्चर, जो बिजली की प्रॉब्लम हमेशा रहती है, तो उसको दूर करने के लिए 5,000 करोड़ रुपया अलॉट किया जाएगा। ₹15 करोड़ 15 करोड़ रुपया इस बजट में फिल्म प्रमोशन जम्मू एंड कश्मीर के लिए दिया जाएगा। तो ये कुछ मोटा मोटी जो मेन क्रक्स था इस बजट का आम पब्लिक के लिए, वो मैंने आपको बता दिया है। तो इस बजट में यही जो आपके कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इंपॉर्टेंट है। तो एक वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, पहले पढ़ना है, फिर पीपीटी बनानी है, फिर ये वीडियो रिकॉर्ड करनी है और फिर अपलोड करनी है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आने वाले टाइम में इसी तरह के आपको और भी करंट अफेयर्स पे और भी कंटेंट जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है उससे रिलेटेड वीडियो आएंगे। थैंक यू।